रितु दीदी बहुत मेहनत करती हैं, बहुत गरीबों की भोजन खिलाती हैं और जहाँ जहाँ खाना बढ़ती है उसमें हम भी साथ में जाते हैं, सहयोग करते हैं। बहुत अच्छी है दीदी की रसोई की। भगवान इसी तरह से माता रानी आगे बढ़ाए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो सहयोग हम कर पाते हैं वो हम करते हैं इनके लिए। लेकिन ज़्यादा मेहनत तो यही करती हैं, खाना ना बनाती हैं। हम लोग तो बस थोड़ा सहयोग कर देते हैं, जो कुछ हमें दान पुण्य करना होता है वो हम कर देते हैं। एक प्लेटफॉर्म हमें मिल गया है जहाँ हम कुछ गरीबों के लिए कुछ कर सकें। जो समाज के गरीब निर्धन लोग हैं, भूखे हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, जो कुछ कमा नहीं रहे हैं और भूखे वो सो जाते हैं, तो उनके लिए एक संस्था हमने निःशुल्क रूप से हम कुछ चार्ज नहीं करते हैं। ये इसमें कोई बड़ी हस्ती की हाथ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी के आशीर्वाद का हाथ तो जरूर है। रितु जी जो काम कर रही हैं समाज के लिए, गरीब लोगों के लिए उन खाने का वितरण करती हैं, खाना खिलाती हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। हर किसी का पेट भरना चाहती है। बड़े बड़े एनजीओ हैं उनको तो सरकार मदद करती है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं, जो हकीकत में जो है जनता की सेवा कर रहे हैं, छोटे संगठन हैं, छोटी संस्थाएं हैं, वो बेहतर काम कर रही हैं, तो सरकार को चाहिए कि उनकी निशानदेही करके जो है उनको आर्थिक मदद पहुँचे। सेक्टर इस समय 22 में और दीदी के रसोई के माध्यम से हमेशा जो है खाने पीने का सामान से लेकर तमाम सामान जो है ज़रूरत की चीज़ें जो है ज़रूरतमंद लोगों को वितरित की जाती है। समय समय पर भोजन वितरण के लिए दीदी के रसोई खास कर जानी जाती है। हमारे साथ मौजूद है गंगेश्वर दत्त शर्मा जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ दीदी के रसोई में भी सहभागिता निभाते हैं। क्या कहेंगे शर्मा जी आज के? दीदी की रसोई लगातार गरीब, ज़रूरतमंद, बच्चों, मजबूर लोगों की सेवा में लगी है। दीदी की रसोई के माध्यम से रोज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी इलाके के अंदर, मजदूर बस्ती के अंदर खाने का वितरण होता है। दीदी की रसोई ट्रस्ट एक लंबे समय से जो है इस काम को कर रहा है और हमारा लगातार दायरा बढ़ रहा है। आज सेक्टर 22 शिव मार्केट पे जो है दीदी की रसोई टीम ने जो है रितु सिन्हा जी की, जो हमारी अध्यक्ष है ट्रस्ट की, उनके नेतृत्व में यहाँ जो है खाने का वितरण किया है। और इसी तरह कार्यक्रम जो है अन्य कई स्थानों पर हमारे चलते रहते हैं और हमारा निरंतर प्रयास है कि ये कार्यक्रम जो है आगे बढ़ें और हम ज़्यादा लोगों की सेवा कर पाएँ, ज़्यादा लोगों की मदद कर पाएँ, और इस काम में हम लगे हुए हैं। हमारी टीम के साथ ही सब जो मदद कर रहे हैं। सुरेश जी हमारे जो है सचिव हैं। सुरेश जी क्या कहेंगे आप? सुरेश जी आप। हाँ, ये काफ़ी 9-10 साल से लगे हुए हैं दीदी की रसोई में। अभी हमने पिछले साल इसको रजिस्टर्ड कराया है, तो समाज के सभी लोगों का इसमें हेल्प सहयोग लेते हैं और प्रॉपर ढंग से जो है खाने को बना करके खुद ही, जो दीदी की रसोई की अध्यक्ष हैं, तो किसी पर हम वो नहीं करते विश्वास, तो खुद ही हम इसको तैयार करते हैं ताकि खाना बिल्कुल शुद्ध और कोई इसमें कोई गड़बड़ ना करे, और उसको हम पंक्ति बना करके बांटते हैं। बच्चे, बड़े, लेबर चौक, जहाँ पर लोगों को बहुत इकट्ठे होते हैं, सबको जॉब नहीं मिल पाता है, बेचारे वो भूखे रह जाते हैं, तो उन लोगों को भी, जो नोएडा में बहुत से लेबर चौराहे हैं, वहाँ पर दीदी की रसोई का वितरण होता है। 16, 17, 18, 22, 20, 56, 32 और 37 अलग अलग जगह पर जो है हम लोग इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस कार्य के लिए? काफ़ी सराहना हो रही है आपकी। जी, सराहना हो रही है। जो सराहना कर रहा है उसको मैं पहले तहे दिल से धन्यवाद दूंगी। जो उन लोगों की दुआएं, आशीर्वाद है, जो हमारी दीदी की रसोई चल रही है और लगातार चल रही है। कहीं ना कहीं किसी की दुआएं हैं, पूरे टीम का सहयोग है, और जिस संस्था हो, घर हो, ट्रस्ट हो, कुछ भी हो, उसमें मार्गदर्शन सही देने वाला जो हो तो वो चलता ही है। जैसे हमारे सुरेश सर हैं, हमारे ट्रस्ट का सचिव हैं, इतने वरिष्ठ हैं और इनकी दुआएं, आशीर्वाद, सहयोग हम सबका है। जैसे हमारे बड़े भाई वरिष्ठ को सदस्य हैं गंगेश्वर दत्त शर्मा जी, उनका पूरी सहयोग है और हमारी पूरी टीम का सहयोग है। तो कहीं ना कहीं इसकी सराहने की राज यही है कि दुआएं और सहयोग और मदद है हमारी टीम को। तो हम लोग इस चीज़ को आगे जहाँ तक होती है वहाँ तक हम लोग कर रहे हैं, चला रहे हैं और चलाएंगे भी। तो जी जो काम कर रही हैं समाज के लिए, गरीब लोगों के लिए, उन खाने का वितरण करती हैं, खाना खिलाती हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। हर किसी का पेट भरना चाहती हैं। समय समय पे वो समाज के सहयोग से, अपनी टीम के सहयोग से जो भी आता है और अपने पास से पैसा, अन्न दान जो भी है कर सकती हैं वो करती हैं और लोगों को खाना खिला रही हैं।
पुण्य का काम कर रही हैं, सबका आशीर्वाद मिलता है इससे। कोई भी गौतम बुद्ध नगर क्या हिंदुस्तान में कहीं पे भी कोई भी गरीब मजबूर खाने के बिना ना रह पाए, इनका ये कहना है। और इस पे हम सारे लोग मिलके इनका सहयोग करते हैं, साथ देते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार, उन्होंने खुद तारीफ की है दीदी के रसोई की, क्या कहेंगे? मैं तहे दिल से उनकी स्वागत करती हूँ अपनी पूरी टीम के साथ में। और अच्छी बात है कि उन्होंने तारीफ किया नहीं, उन्होंने आशीर्वाद दिया हम सबको, तभी तो ये दीदी की रसोई चल रही है। इसमें कोई बड़ी हस्ती की हाथ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी के आशीर्वाद का हाथ तो ज़रूर है, तभी हमारी दीदी की रसोई चल रही है। क्या कहेंगे आप लोग रितु सिन्हा जी के लिए? मैं 3 साल से रितु सिन्हा जी से जुड़ी हूँ और दीदी की रसोई से जुड़ी हुई हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो सहयोग हम कर पाते हैं वो हम करते हैं इनके लिए, लेकिन ज़्यादा मेहनत तो यही करती हैं, खाना ना बनाती हैं। हम लोग तो बस थोड़ा सहयोग कर देते हैं, जो कुछ हमें दान पुण्य करना होता है वो हम कर देते हैं। एक प्लेटफॉर्म हमें मिल गया है जहाँ हम कुछ गरीबों के लिए कुछ कर सकें, तो हम गरीबों की हेल्प के लिए हम रितु सिन्हा की हेल्प से उनकी हेल्प हो जाती है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी, रितु दीदी बहुत मेहनत करती हैं, बहुत गरीबों की भोजन खिलाती हैं, और जहाँ जहाँ खाना बढ़ती है उसमें हम भी साथ में जाते हैं, सहयोग करते हैं। बहुत अच्छी है दीदी की रसोई की, भगवान इसी तरह से माता रानी आगे बढ़ाए। तो साथियों, जैसा मैंने पहले भी आपको कई बार पिछली वीडियो में कई बार बताया कि एक वक्त था जब लोग घरों से नहीं निकल पा रहे थे, लोग जो है एक दूसरे से डरते थे, अपने परिवार वाले रिश्तेदारों तक के यहाँ जाने तक के लिए डरते। वो वक्त हमने देखा है कि रितु सिन्हा थैली लेकर और खाना बांटने के लिए चल पड़ती थी, और कोई पुलिस वाला रोके या कोई जो है और लोग रोके, लेकिन रितु सिन्हा नहीं रुकती थी। इनको कहना था कि जहाँ भी लोग भूखे बैठे हमको खाना खिलाना। ऐसा रितु सिन्हा का मैंने वो वक्त देखा, वो दौर था जब लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, और रितु सिन्हा अपने कार में, मैंने भी कई बार इनको कहा कि आपको डर नहीं लगता है, तो रितु जी का एक ही जवाब था कि डर किस चीज़ का, हमें सेवा करनी है, और तहे दिल से सेवा करती रहती हैं रितु।